यही सोचते हुए आए कि किस तरह से यार इसको मैनेज किया जाएगा। गवर्नमेंट को चाहिए हम गरीबों का ख्याल करें। बाकी ठंडी लगी पड़ी है, कारोबार ठंडे लगे हुए, ऊपर से पेट्रोल का धमाका। अस्सलाम वालेकुम। माहौलियात और हम और मौसमियाती तब्दीली के एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। पूरी दुनिया इस वक्त एक क्राइसिस से गुजर रही है जिसमें फ्यूल शिपमेंट, जो क्रूड ऑयल की और रिफाइंड ऑयल की शिपमेंट है, वो बहुत अरसे तक इंसानी ज़िंदगियों पर पूरे इस एरिए में और पूरी दुनिया को मुतासिर करती रहेगी और इससे हमारी मईशत पे और बाकी लोगों की मईशत पे भी बहुत ज़्यादा नुकसान पड़ना शुरू हो गया है। स्टॉक एक्सचेंज सारी दुनिया में डाउन हो रहे हैं इस वक्त। तो जो दानिशमंदाना और दूरदस्त कौमें होती हैं वो क्या करती हैं? मेक द क्राइसिस इनटू एन अपॉर्चुनिटी। एक आफत को, एक मुसीबत को किस तरह से हम एक ऐसे शानदार मौके में तब्दील कर सकते हैं कि हम जो हमारे पास शॉर्टेज होगी, जो कमी होगी ऑयल की और इंपोर्ट रुकी रहेगी, उस बहरान से निकल सकें। हाउ डू यू डू इट? तो आज की हमारी गुफ्तगू जो है इसके दो हिस्से हैं, एक डीजल पे है और एक जो है पेट्रोल पे है। आज हम डीजल वाले हिस्से में ये बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे डीजल की जो रिक्वायरमेंट है एक और तरीके से हम पूरी कर सकते हैं, और वो तरीका ये है कि हम खाने का जो तेल हम खाना पकाने के बाद जो बच जाता है उसको जमा करें। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, पूरी दुनिया में होता है, और इसको हम बायोडीजल में कन्वर्ट करें। ये वाला बायोडीजल आप थोड़ी सी मकदार नॉर्मल डीजल की मिक्स करके या उसके बगैर हम ट्रैक्टर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसमें अपने जो डीजल के पंप्स हैं, वाटर पंप्स हैं, उनमें इस्तेमाल कर सकते हैं, और थोड़ी सी रिफाइनिंग के बाद हम कारों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं मिक्स करके। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है प्राइवेट बिजनेस के लिए भी, और प्राइवेट बिजनेस में ही जाना चाहिए इसको, कि हम छोटे छोटे प्लांट 100 टन 200 टन पर डे के ये हर जगह लगा लें और इसको फिर एक मजबूत मार्केटिंग के ज़रिए अपने इस्तेमाल में लाएं। प्रोसेस बड़ा सिंपल है। चाइना से हमें टेक्नोलॉजी फ़ौरन मिल सकती है। यहाँ से तो कोई शिपमेंट का बहरान नहीं है ना, हमारे तो रास्ते खुले हुए हैं। प्लांट की कॉस्ट बहुत ही मुनासिब है और 100 टन से आप 95 टन या 90 टन तक बायोडीजल बना सकते हैं। प्रोसेस का अगर मैं नाम लूँगा वो थोड़ा सा वैसे भी वर्ड इंग्लिश में भी थोड़ा मुश्किल है, स्ट्रेस ट्राइफिकेशन। उसके ज़रिए थोड़ा इसमें मेथनॉल डालना पड़ता है और थोड़ा सोडियम का कोई ऑक्साइड, क्लोराइड या जो भी है वो मैंने अपने उसमें लिख दिया है। तो बड़ा सिंपल प्रोसेस है, सिर्फ 3 चीज़ें हैं। इक्विपमेंट आसान है, लगाना आसान है, जल्दी से ऑपरेशनल हो जाएगा। और दूसरा तरीका जो लॉन्ग टर्म तरीका था वो ये है कि हम बहुत ज़्यादा काश्त करें मकई की। मकई से जो खाने के बाद बच जाती है उससे हम बायोफ्यूल बना सकते हैं, बायोडीजल बना सकते हैं। इसी तरह ये अगर मैंने इसको मिक्स किया हो तो मुझे बाद में इसकी हम तस्हीह कर देंगे। बायो पेट्रोल देगा, एथनॉल देगा, या हमें ये देगा, इसको मैं क्लैरिफाई कर दूंगा आपको।
अब जेट्रोफा एक प्लांट है जो हजारों साल से लोग 100 साल से पिछली 2-3 सदियों से तो काश्त कर रहे हैं। इंडिया ने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। आप जेट्रोफा लगाना शुरू कर दें और वो प्लांट भी फिर बायोडीजल बनाएगा। ये मैं अपने दूसरे व्लॉग में जो पेट्रोल पर होगा उसमें तस्हीह कर दूंगा कि मेरे जहन में ये मेज़ का ख्याल क्यों आया। जो आपका मकई है, लेकिन इस पर हम बाद में बात कर लेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि सिर्फ 3 चीज़ों से थोड़े अरसे में हम इस क्राइसिस पर को बहुत अरसे तक बल्कि इसको हम परमानेंट स्ट्रीम में शामिल कर दें ना। हमारा जो सिस्टम है वो बायोडीजल और डीजल, नॉर्मल डीजल के मिक्स में चलना शुरू हो जाएगा और इसमें बहुत तरक्की होगी। और ये प्राइवेट सेक्टर में क्योंकि बिजनेस नहीं है, ये बहुत ही कम सरमाए वाला बिजनेस है, तो ये हमें फ़ौरन शुरू करना चाहिए और हमें अपनी हिफाजत करनी है। आपने ये देखा कि अभी करंट क्राइसिस में हर मुल्क अपना फ़ायदा चाहता है, तो हमें अपने आप को सिक्योर करना चाहिए। हम ऑलरेडी एक एटमी ताकत हैं। हमें ये करना है कि अपने नेबर्स के साथ हम पीस से अमन का कायम करें, ख़ासतौर से अफ़गानिस्तान के साथ। अफ़गानिस्तान के साथ हम एक लॉन्ग टर्म माहिदा कर सकते हैं कि हम आपस में भाईचारे के साथ रहेंगे और जो उनकी मुश्किलात हैं वो हमारी मुश्किलात भी हैं। तो इसी के साथ और इस दुआ के साथ पाकिस्तान इस क्राइसिस में से अपने आप की हिफाजत कर सके और निकल सके। मैं आपको अल्लाह हाफिज़ कहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। एक चीज़ हमने और ऐड की है अपने व्लॉग्स में, एक टेलीफोन नंबर है, उस पर आप कॉल करिए तो टेक्निकल जो जनरल नॉलेज है किसी भी चीज़ के बारे में, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज और वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में आपको मिल सकती है। और अगर प्रोजेक्ट्स लगाने हो तो हम फुल टेक्निकल नो हाउ उस नंबर पे आप डायल करें तो उस पर डिस्कशन हो सकती है। हम टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, EPC करके हम लगा भी सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी लोकल और छोटे किसान और बिजनेसमैन इस तरह के बिजनेस में अपना हिस्सा डालें और बनाएं और उससे पैसे भी कमाएं और मुल्क को भी हेल्प करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।